करे ना गई। चले जाने के लिए बहनिया के जादीना ना और आइए दोस्तों पुरस्कार के दौर में चलते हैं जितेंद्र ठेकेदार। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र ठेकेदार शराब फैक्ट्री समस्तीपुर। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र ठेकेदार शराब फैक्ट्री समस्तीपुर निवासी, जिनकी तरफ से हमारे कलाकारों को 51 दिनों से नवाजा है। मैं अपनी पार्टी को से जितेंद्र कुमार ठेकेदार निवासी को ठेकेदार को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम रानी माँ। खुश रहो, खुश रहो। ये बता दी आज शही पर जगन मिलकर के मेरे पास किस लिए आई हो? रानी माँ, मैं सारी प्रजागण आपके पास इसलिए आई हूँ। हाँ। किस राज में किसी इनारे पर पानी भरने के लिए दी जाती हूँ तो माँ बहन बोलती रहती है, ताड़े मारती रहती है कि ये बंधवा गांव का रहने वाली है। सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया, पता नहीं दिन कैसा जाएगा। कहीं भी साग सब्जी यदि बेचने के लिए जाती हूँ कोई नहीं लेता है। सब आदमी एक ही बात बोलता है कि तुम कौन सी गांव की हो। जैसे कैंटीनपुर शहर का नाम लेती हो उसी तरह से कहता है कि तुम बंधवा गांव की हो, तुम्हारा साग सब्जी नहीं लूंगी। इसलिए हम लोगों का कैसे पालन पोषण होगा रानी माँ? अवश्य कहती होंगी, मैं सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन आखिर मैं कर भी तो कह सकती हूँ। रानी माँ, यदि जो आप चाहोगी तो सब कुछ हो जाएगा। क्या मेरे बात यदि जो आप मानोगी तब? बहन, अगर मानने वाली बात होंगी तो मैं क्या नहीं मानूंगी, अवश्य मानूंगी। जरा बता तो सही। रानी माँ, मैं वो बातें वैसे नहीं कहूंगी। पहले आप सत्य कीजिए, उसके बाद सारे बातें कहकर के सुनाऊंगी। हमें सत्य करना पड़ेंगे। हाँ रानी माँ, अगर ऐसी बात हो तो मैं अवश्य सत्य कर लेती हूँ। तो जल्दी कीजिए। हाँ रानी माँ, क्या बात है, हमें कह करके तो सुनाओ। रानी माँ, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ। इस राज में
आप राजा साहब को दूसरा शादी करा दीजिए। क्या मैं अपने पति देव को दूसरा शादी कराऊंगी? हाँ रानी माँ, इस महल में यदि छोटी रानी आएगी, हो सकता है छोटी रानी माँ को बाल गोपाल हो जाएगा तो तुम भी पुत्रवती कहलाओगी और बजवा गांव का नाम और निशान मिट जाएगा रानी माँ। ये तो तुम्हें ठीक करिए बहन। अगर मैं अपने पति देव को दूसरा शादी कराती हूँ तो हो सकती इस समाज में एक भी संतान हो जाएंगे तो इस राज को भोगने वाले हो जाएंगे और यहाँ बांझ नाम मिट जाएंगे। हाँ देखो बहन, अगर ऐसी बात है मैं अवश्य तुम्हारे वचनों को मैं अवश्य मानूंगी, लेकिन तू सभी पर जाकर इसी राज में रहोगी ना? हाँ रानी माँ, यदि जब आप राजा साहब को दूसरा शादी करा देते हैं तो मैं सारी प्रजागण इसी ही राज में रहूंगी। ठीक है भाई, मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति देव को अवश्य दूसरा शादी कराऊंगी। तू सभी बहन अपने अपने टूटी झोपड़ी की ओर चली जाओ। ठीक है रानी माँ, मैं सारी प्रजागण अपनी अपनी घर जा रही हूँ। चली जाओ। ये जाई के बकतिया रानी माँ हो करे हो पार तबुए नहीं रानी माँ चली रे पार तबुए नहीं अमन साइसी करे रानी माँ है हमारा के दीवाना है ये मन से लसी सहिया तोहरा कबीरा पहिने हो तोहरा कबीरा मन से सीसरा पहिने हो तोहरा मधुरी न हो हम जाबा चलला है या पनिए नहीं रानी बहू या पनी का नहीं हम जाबा चलला रानी बहू या पनी का इस केंद्रपुर शहर में हमें समझ नहीं आ रही है कि मैं किस प्रकार से अपने पति देव को दूसरी शादी कराऊंगी, कैसे कराऊंगी, ये तो हमें कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं अपने खिदू सिंह को देखती हूँ, अगर वे मेरे पास नहीं आएंगे तो फिर मैं अवश्य कुछ न कुछ तो अवश्य सोचूंगी। अहलिया हो फौजी आहो हलिया ये फौजी कल कहन मूला
देखो ना, आज हमारे पास से सभी प्रजागण आए थे की प्रजागण आए और सभी प्रजागण ने हमें यहाँ कुछ से कुछ कहकर के चले गए। ना जाने हमें समझ नहीं आ रही है कि मैं ऐसी करूं तो क्या करूं। की सरकार का बलकर अरे खिदू यहाँ क्या करके यही गए कि अपने पतिदेव को दूसरा शादी कराओ, तभी तो मैं राज में रहूंगी, या नियत है मैं इस राज को छोड़ करके दूसरे राज की ओर चली जाऊंगी। पर ये बात कल के बलकर लेकिन जा मालका को दूसरा शादी कराए और दूसरा महारानी जी के जा बाल गोपाल भेजते राजपाट भोगे वाला भेजते और बजवा बंजनियों के नाम निशान मिट्टी अपना पुत्रवती का ले। ये तो बात तूने ठीक कर रही है, लेकिन आखिर मैं अपने पतिदेव को शादी किस प्रकार से कराऊंगी रे? आए मलकन तुरंत मलकन शादी कर लेते, लेकिन तोरा तिरिया चरित्र रोग गच्छा। तिरिया चरित्र? हाँ, वो कैसे होता है हमें तो समझ नहीं आ रही है। बिना बीमारी के तोरा बीमारी कच्छा होता है। बीमारी तब नकल कर होता नकल? हाँ, तब मालका से सत कराई हो, जने मालका सत करे तो वो नहीं तकर बाद कहीं दो शादी दिया करे। हमें कैसे कैसे करना पड़ेंगे? 3 प्रकार के रोग अच्छा था मलका। कैसा सब? एक रोग गोरफक्का, वो कैसा होता है? और दूसरा कौन जाने छो? कौन सा? लाली से पलंग पर जाकर बिछावन लगा दे। इंडेस घोलटला घोलटला वो बगल से बोलते और इंडेस घोलटला ये बगल से बोलते। उसके बाद जहाँ मालकन छूते ना पूछते कि महारानी जी क्या हो गया, थोड़ा खूब जोर शोर से चिल्लाना हमें। हाँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी? तकर बाद सत करवा लियो। अच्छा, ये तो तूने ठीक करे, हमें जल्दी से लाली से पलंग लगा दे और मैं अवश्य में अपने पतिदेव को दूसरा शादी कराऊंगी। हाँ ठीक है, मैं बिछावन लगा देती हूँ। लगा दो ना। आगे जाता रहो आगे रंग तो ये हरियाणा मई आ गई रंग तो ये हरियाणा जल्दबाजी तो ये राम करो। अच्छा, हम मलका बोला फटाक दे तो ठीक है। आहो जब आई अखा
हरियाणा में मलकनिक बचाना हो मालिक हो हमारा बच्चा मलकन हो मालिक तुम्हारे मलकन को क्या हुआ है? नुनुक मलकन हुआ बला चाहो मालिक क्या हुआ? तू सब सामने को दो नुनुक मलकन हुआ बला चाहो मालिक जल्दी बचाना हो मालिक को का बोली तो तू हो कर लेंगे और बाप मारा से खाली पेट खुलवाना रे बाप बेवकूफ कहीं का इतने दिनों से दरबार में रहते हैं तुम्हें बोलने का कल नहीं है। हाय मालिक मलकनिक बचा अबे भाई हमारे मालिक हाँ मालिक तुम्हारे मलकन को तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं है मलकनिक के नुनुक मलकन हुआ तुम यहाँ से जाओ किसी गांव से डॉक्टर और वैद्य को साथ में बुला के ले आओ। ट्रैक्टर ने नहीं भा डॉक्टर मैं तुम्हें डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर हाँ डॉक्टर को और साथ में वैद्य को भी ले आना है। बैल बोलते छाने फूकने वाले बैल हमारी खाली मारा झाड़ने फूकने वाले को बैल कहते हैं। झाड़ने फूकने वाला बैल हाँ अच्छा जल्दबाजी बुला के ले आओ। है मालिक जल्दी से बचा ले मलकन को तो बचा लेंगे। बचा ले मालिक तो जाओ रानी स्वामी जी तुम्हें क्या हुआ प्लीज? स्वामी जी हमें बहुत जोर से पेट में दर्द बढ़ती जा रही है। पेट में दर्द बढ़ती जा रही है? स्वामी जी तो थोड़ा से डॉक्टर को बुलाने के लिए क्या है रानी? हे स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हो प्लीज? लेकिन मैं ऐसे नहीं बता सकूंगी। तब कैसे बताओगे प्लीज? पहले सत्य कीजिए मैं सारी कहानी अवश्य बता दूंगी। और मेरी दर्द बढ़ती जा रही है। स्त्री पुरुष में सत्य नहीं होता तो तुम्हें कष्ट है। अपने प्रतिदेव से नहीं कहोगे तो तुम किससे बताओगे? सारी पहले सत्य कीजिए मैं सारी बातें अवश्य बता दूंगी। सत्य करने की क्या जरूरत है? तो तुम्हें कष्ट है कहो तुम्हें भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें। लेकिन पहले सत्य कीजिए मैं अवश्य बता दूंगी। क्या सत्य करना पड़ेगा तुम्हें? हाँ स्वामी जी क्या सत्य करने से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा? हो सकते हैं। तो ठीक है तुम्हें खुशी रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जल्दी से कीजिए ना। कैसा
रबो ए चरण कहे हरियाहित सो अनई बई रानी सभी जी क्या सत्य करने से तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया प्रिय? हाँ सभी जी मेरी तबीयत तो इतना दूर ठीक होगी ना, शायद ये दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। रानी अब तो दवाई लगता है बंद हो जाएगा और सत्य करने से तबीयत ठीक हो जाता है। शायद यही हो सकता है। मैं आपसे यही कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो? आप दूसरे शादी कर लीजिए। रानी कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? नहीं नहीं सावी जी। रानी मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा प्रिय। टिंगटिंगपुर शहर में दोनों प्राणी इसी प्रकार से जीवन को व्यतीत करूंगा, बल्कि दूसरा शादी नहीं करूंगा। सावी जी जब इस महल में छोटी बहन आएगी, अगर भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी ना, एक भी संतान हो जाएंगे तो इस राज को भोगने वाले हो जाएंगे और पुत्रवती मैं भी कहलाऊंगी और माझे नाम इस गेंडी मुरसार के मिट जाएंगे। राणे भगवान ने मुझे पुत्र दे या ना दे, बल्कि मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा। दोनों प्राणी अपने महल में इसी प्रकार से जीवन को व्यतीत करूंगा। स्वामी जी इसलिए तो मैंने पहले आपसे सत्य के बंधन में ला चुकी हूँ। अगर आप शादी नहीं करते हैं ना तो आपके साथ व्यर्थ में चले जाएंगे। अरे राजा नाम पे कलंक हो जाएंगे, क्षेत्रीय नाम पे क्षेत्रीय आगे पाँव बढ़ाने के लिए जानते हैं पर पीछे मुड़ने के लिए नहीं। इस तरह से मुझे शादी करने के लिए बेबस मत करो। इसलिए क्षेत्रीय का धर्म होती है कि सर कटाने के लिए जानते हैं, सर झुकाने के लिए नहीं। रानी शादी करने के बाद तुम्हें बहुत कष्ट होगा प्रिय, मैं तेरे भलाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो भी कष्ट होंगे ना मैं अपने अवश्य सह लूंगी। एक पुत्र के कारण अवश्य मैं सहूंगी। रानी मैं तेरे कहने पर मैं शादी करूंगा, लेकिन बाद में तुझे पछताना होगा। लेकिन बाद मुझे मत कहना प्रिय। नहीं कदापि नहीं कहूंगी। तो इसी वक्त तू अपनी महल की ओर चली जाओ, मैं खेल हुसैन को बुलाकर मैं लड़की निरीक्षण करने के लिए भेज रहा हूँ। तो जल्द से बुलाइए, अरे लड़की निरीक्षण करने के लिए भेज दीजिए। और सिंह दरे बदबे